हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के हमारी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक और न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑक्ट्रा के बारे में, जो कि एक सिक्योर एंड प्राइवेट नेटवर्क है। साथ ही यहाँ पे जस्ट कुछ ही दिन पहले इसका हुआ है टेस्टनेट लाइव। बस टेस्टनेट जो है वो इंसेंटिवाइज नहीं है, बट अगर आप इनकी फंडिंग की बात करें तो $5 मिलियन की आपको फंडिंग देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर इन्होंने क्लियर बता रखा है कि अभी इन्होंने रीअवार्ड की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, बट क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रांग है और वीक टू वीक मतलब हर एक वीक में ये अपने कुछ न्यू टास्क लेकर आएंगे ही आएंगे, और अभी बहुत इनिशियल वे में है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मेरी माने तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट को हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि हमने क्रिप्टो में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट देखे हैं जहां पे स्टार्टिंग में कभी भी रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट नहीं की गई, फिर बाद में इनके कंट्रीब्यूटर्स को, अर्ली सपोर्टर्स को हमेशा अच्छा ही रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पर इनकी तरफ से जो टेस्टनेट लाइव हुआ है उसमें केवल 2 से 3 काम ही आपको करने हैं। सबसे पहला काम रहेगा कि आपको इनके टेस्टनेट को ज्वाइन करने के लिए वॉलेट को जनरेट करना है। सेकंड टास्क रहेगा फॉसेट क्लेम करना है उस एड्रेस पे, और अब इन्होंने बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी अपने वॉलेट से स्टार्ट कर देनी है, जैसे कि 10 घंटे पहले ही इन्होंने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करी है कि टेस्ट सेंडिंग रेगुलर ट्रांजेक्शंस टू अदर वॉलेट्स। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो ज्वाइन करने के लिए सभी लिंक्स आपको मिलेंगे हमारे टाक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि जो भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पर उन सब की अपडेट्स, रिमाइंडर या फिर कोई भी न्यू टास्क आता है वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो जो कि आज से 2 दिन पहले ही हमने शेयर की थी आपके साथ, प्ले टू अर्न गेम था, बिल्कुल फ्री था, क्राफ्ट वर्ल्ड का था। तो यहाँ पे इसकी अपडेट आई थी जिसके थ्रू आप और भी पॉइंट्स को अर्न कर सकते थे, तो वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया था किस तरीके से डिस्कॉर्ड के थ्रू ही आप ज्यादा से ज्यादा क्राफ्ट पॉइंट्स को, क्रिस्टल्स को जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक्टिव रहेंगे तो सभी एड्रॉप्स में एक्टिव रहेंगे और यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है ऑक्ट्रा का ये टेस्टनेट। ज्वाइन करने के लिए, वॉलेट जनरेट करने के लिए, फॉसेट लेने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गिटहब अकाउंट की। तो अपना अकाउंट जो है github.com पे बना लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद में आपको यहाँ पे एक अनदर लिंक दूंगी जहां पे कुछ कमांड्स होंगी, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करके अपना वॉलेट क्रिएट कर लेना है। तो ये है ऑक्ट्रा वॉलेट जनरेटर कमांड्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपली, जब आपका यहाँ पे आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है गिटहब का, तो यो मैं आपको अलग से लिंक दूंगी जहां पे पूरे के पूरे कमांड्स होंगे। वहां पर ही जस्ट आपको थोड़ा सा ऊपर करना है। तो ऊपर करने के बाद ये यहाँ पर आपको फोक का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से वॉलेट जनरेट का आपके रिपोजिटरी नेम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और आपको इसको एज इट इज रहने देना है और यहाँ पे क्रिएट फोक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको होने देते हैं वॉलेट क्रिएट। तो सिंपली वॉलेट क्रिएट होते ही आपके पास में इस तरीके से आपका खुद का यूजर नेम इसमें ऐड होके आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जो कोड्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे कोड स्पेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्रिएट कोड स्पेस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। तो एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा, और यहाँ पर यूजर नेम रहेगा आपके गिटहब का। अब आपको फर्स्ट कमांड कॉपी करनी है। तो इसी पेज पे जो ये फर्स्ट कमांड है ना, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करके एज इट इज आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये अलाउ करेगा तो आपको इसको अलाउ कर देना है, एंड यहाँ पे ये कमांड जो है वो रन हो जाएगी। देन जस्ट आपको सेकंड कमांड जो है उसे कॉपी करना है। कॉपी करके अगेन यहाँ पर आना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंट्रोल भी काम नहीं करेगा, आपको राइट क्लिक से ही काम करना होगा। देन सिंपली एंटर एंड जस्ट इसको होने देते हैं। अब जस्ट सेकंड कमांड के बाद ही आप दिखेंगे कि यहाँ पे पोर्ट्स वाले ऑप्शन पे मुझे यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे इसको एक अलग ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करती हूँ।
एंड ओपन करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका खुद का वॉलेट क्रिएट होगा। जनरेट न्यू वॉलेट करते ही फ्रेसेस मिल जाएंगे, मुझे की फ्रेसेस वर्ड्स मिल जाएंगे और प्राइवेट की मिल जाएगी, आपका वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। तो वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बट थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं जनरेट न्यू वॉलेट के ऑप्शन पे करती हूँ क्लिक। तो सिंपली इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सब आपका एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। आपको उसे नोट करके सेव करके कहीं रख देना है, क्योंकि एड्रेस तो अभी आपके काम आएगा जिसमें हम टेस्टनेट के टोकन्स लेंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स करेंगे। पर प्राइवेट की वगैरह जो है आगे अगर कोई भी इनका स्टेप्स आते हैं, आगे और टास्क आते हैं, तब आपके पास काम आने वाली है अपने वॉलेट को जो है वो इंपोर्ट करने में, यूज करने के लिए। जब आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, सबको आपने सेव कर लिया है, अब आपको फॉसेट वाली वेबसाइट पे आना है। उसका लिंक भी आपको पोस्ट में ही मिल जाएगा। अब आपने जहां पे सेव किया है ना, वहां से अब केवल और केवल ऑक्ट्रा का जो एड्रेस है उसको लीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, फॉसेट वाली इस लिंक पे आइएगा, सिंपली आके इसको पेस्ट कीजिएगा। आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करके टेस्टनेट टोकन को क्लेम कर लीजिएगा। सिंपली एड्रेस हमने उठाया, क्लेम टेस्टनेट टोकन। तो क्लेम करते हैं यहाँ पे 333 OCT टोकन जो है, जो टेस्टनेट के हैं, हमें सेंड कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन आईडी भी चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक जो मैंने आपको बताया, वॉलेट क्रिएट करना बताया है और उस वॉलेट में हमने फॉसेट लेना बता दिया है। ये अपन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो इनका न्यू टास्क आया है जिसमें हमें टेस्टनेट टोकन्स को अनदर वॉलेट से सेंड भी करना है, उसके लिए एक अलग गाइडेंस रहेगी। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोटपैड पे सब कुछ दे रखा है कि पहले आप जनरेट वॉलेट के टास्क आप इस गिटहब वॉलेट लिंक से ले लीजिएगा, फॉसेट आप यहाँ से क्लेम कर लीजिएगा। आप टोकन ट्रांसफर करने के लिए जो गाइड रहेगी उसको नीचे आएंगे आप। तो सबसे पहला जो मैंने दे रखा है यहाँ पे कि आपको क्रिएट करना है कोड स्पेस। तो अगेन आपको इस दिए गए लिंक को कॉपी करना है एज इट इज, आपको ओपन करना है इसको। सब कुछ यहाँ पे इन्होंने गाइड में दे रखा है, बट मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जैसे आपने उस वाले लिंक को ओपन किया, आपके पास इस तरीके से आएगा। अगेन आपको कोड स्पेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे टोकन ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरा कोड स्पेस आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। कोड स्पेस आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या कॉपी करना है, सिंपली मैंने आपको यहाँ पे एक कोड दे रखा है, आपको एज इट इज इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आके आपको राइट क्लिक करना है, ये अलाउ करने के लिए बोलेगा, अलाउ करना है। और सिंपली आपने उसको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद अगेन आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमें सेकंड लेना है क्रिएट वॉलेट करके। तो क्रिएट वॉलेट करने के लिए हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगेन हम यहाँ पर आए, अगेन हमने राइट क्लिक किया, देन एंटर किया। फिर इसके बाद हमारे पास इस तरीके से एक वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। ये जो कमांड दी थी ना wallet.json करके, वो इसीलिए दी थी कि वॉलेट हमारा क्रिएट हो जाए। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि आपको आपकी वॉलेट की जो हमने अभी क्रिएट किया था ना पहले, जिस एड्रेस पर हमने फॉसेट क्लेम किए थे, उसकी प्राइवेट की आपको यहाँ पर देनी है और एड्रेस आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है, जिसके थ्रू अब ट्रांजेक्शन होगी। तो आपको क्या करना है, मैंने एक सेपरेट वॉलेट बना के रखा है आप सबको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आई थी, तो यहाँ पे ये सेपरेट वॉलेट मैंने बनाया है आपके लिए, जिससे कि इजीली आपको बता दूं। तो आपको प्राइवेट की कौन सी लेनी है, ये B64 वाली लेनी है। ये वाली प्राइवेट की एज इट इज आपको कॉपी कर लेनी है, मैं आपको बता रही हूँ जस्ट। तो आपको यहाँ पर आना है और विदाउट B64 हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। B64 नहीं लीजिएगा, जैसे कॉपी करके बता रही हूँ बिल्कुल वैसे करना है। और एड्रेस आपको ऑक्टा एड्रेस मिलेगा यहाँ पे OCT एड्रेस करके, उसी को कॉपी करके आप अगेन यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे उस एड्रेस को भी आपको पेस्ट कर देना है। इसको एज इट इज हटा दीजिएगा यहाँ से और मेक श्योर कि एड्रेस और देने से पहले आपके पास फॉसेट आ जाए उसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया, एड्रेस और प्राइवेट की देने के बाद आपका काम खत्म। अब आपको अगेन इस प्रीव्यू वाले पे आ जाना है। अब सिंपली आप यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको अगली कमांड देनी है नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे सेंड ट्रांजेक्शन करके मैं दूंगी। आपको इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेना है। एक और चीज बता दूं कि अगर आप, ये एड्रेस मैंने मेरा दिया हुआ है, इस एड्रेस पर ही मैं सेंड करना चाहती हूँ, तो अगर आप चाहें
तो इनके स्कैनर से या डिस्कॉर्ड से कोई न्यू एड्रेसेस पे सेंड करना चाहते हैं, जो अलग अलग एड्रेसेस पर सेंडिंग करना होगा हमें ट्रांजेक्शन, तो आप क्या करिएगा, बस इतना इतना पार्ट पे न्यू एड्रेस अपना लगा दीजिएगा, जिससे कि जिस भी एड्रेस पे सेंड करना चाहते हैं ना, तो मेरे इस एड्रेस को हटा के आप कोई भी अपना दूसरा एड्रेस या डिस्कॉर्ड से लेकर स्कैनर से लेकर एड्रेस डाल दीजिएगा ऑप्टरा का, उस एड्रेस पर आपका अमाउंट सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो एज इट इज इसको लिया है और मैं यहाँ पे अमाउंट कर रही हूँ 1। आप भी अपने अकॉर्डिंग अलग अलग अमाउंट सेट करके सेंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो ये स्टेप्स रहेंगे ये सेम रहेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आके मैंने इसको राइट क्लिक किया, एंटर किया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्क्रीन है वो चेंज हो गई और यहाँ पे ये ब्लू कलर की कमांड आई है, तो मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। तो सिंपली अब यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ शो नहीं हो तो आप कहीं भी क्लिक करके 1 टाइप कीजिए, एंटर कर दीजिए, फिर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा टू एड्रेस। तो जिस एड्रेस पर सेंड करना चाहते हैं, अभी वही एड्रेस हमने लिया हुआ है, सेम इसी एड्रेस को मैं अगेन कॉपी करूंगी कि इसी एड्रेस पर मुझे सेंडिंग करनी है और इस एड्रेस को अगेन मैं यहाँ पर दे दूंगी। फिर मैं यहाँ पर एड्रेस दूंगी, फिर बोलेगा कि अमाउंट आपको देना है कितना अमाउंट, तो मैं 1 लिख दूंगी, अगेन यहाँ पर एंटर दूंगी। फिर आपसे पूछेगा यस या नो, फिर आपको यहाँ पे वाई टाइप करना है, अगेन आपको एंटर कर देना है। ऐसे करने के बाद में ये देखिए कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेंड हो चुकी है। इसी एड्रेस पर मैंने 2 बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन की है और इसके अलावा अभी मेरी ट्रांजेक्शन पेंडिंग में जारी है। और अगर आपको आपकी ट्रांजेक्शन की देखनी है तो आप स्कैनर पे जाके चेक करेंगे कि आपके इस वाले वॉलेट में या किसी और वॉलेट की कोई भी हिस्ट्री देखनी हो कि सेंडिंग हुई है या नहीं, या कितना अमाउंट है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टा स्कैनर पे आना है, अपने एड्रेस को पेस्ट कीजिए। यहाँ इसी एड्रेस पर मैंने सेंडिंग करी थी और मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ। तो इस एड्रेस पर देखिए 333 तो मुझे फॉसेट के थ्रू मिले थे। ठीक है, और 2 बार मैंने सेंड करा था, तो 335 मेरी अमाउंट हो चुका है। बाकी टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख रही है। सो आई जस्ट होप कि आपको ऑक्ट्रास में क्या करना है ये सब समझ में आ चुका है। लास्ट टाइम आपको करना है, इनके डिस्कॉर्ड पर एक्टिव हो जाना है। यहाँ पे इनकी टेस्टनेट जितनी भी कमांड्स बताई है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये देखिए गाइड, टेस्टनेट गाइड, फॉसेट किस तरीके से लेना है, गिटहब यहाँ पे टोकन ट्रांसफर करने हैं, सब चीज उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, मैंने भी एडमिन से बात की थी, यहाँ पे जो है मैंने सेंड भी किए हैं स्क्रीनशॉट। तो जो भी प्रॉब्लम आए सिंपली स्क्रीनशॉट लीजिए उस प्रॉब्लम का, जनरल पे आके यहाँ पे आके मोड को टैग कर दीजिए। ठीक है, 2 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने भी यहाँ पे सेंड किया था, देखेंगे तो आप, तब कहीं जाके मुझे यहाँ पे रिप्लाई मिला था। तो बस इतना ही काम करना है, फटाफट कीजिए। फिर भी कोई इश्यू हो तो हमारा TS हेल्प ग्रुप है, आप हमें वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी भी कहूंगी कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपको वहां से प्रॉफिट मिल जाए। तो गेम को प्ले करते रहिए। जो कैम नेटवर्क चल रहा है इसकी भी अगर आपको कोई टास्क में इशू आ रहा है तो आप प्लीज मुझे बताइए किसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर पाए। जितनी भी प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगी और उन प्रॉब्लम्स के बारे में स्पेसिफिक बात कर पाऊंगी आपसे। सो फिलहाल मैं भी अभी इसी में लगी हुई हूँ। 71% मेरा अभी कल तक खत्म कर दिया है, आज भी दोबारा देखूंगी, आगे के और टास्क कंप्लीट करूंगी। और आपके भी अगर हो चुके हैं तो प्लीज ग्रुप में आके जो भी मेंबर्स को प्रॉब्लम आ रही है आप उनकी हेल्प जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।